बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 12 सितंबर 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, कल गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड रही, सही हो गया। यहाँ से ये जो सपोर्ट है 1917 वाली, यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया, गोल्ड अप हुआ 1930 तक, 1930 से सेल किया, फिर गोल्ड डाउन आया और कल माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बना वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप में। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का अगर हम डाटा देखें तो यूएसडी से रिलेटेड हमें हाई या कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए आज मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। ये देखें यूएसडी से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे न्यूज़ देखें गोल्ड के हवाले से तो रेंज बाउंड बता रहे हैं और बड़े ट्रेडर्स जो हैं सीपीआई और पीपीआई डाटा का वेट कर रहे हैं, इसलिए मार्केट रेंज बाउंड है। गोल्ड मार्केट सीपीआई का डाटा कल आएगा और पीपीआई का डाटा परसों आएगा। जी दोस्तों, अगर हम डीएक्सवाई को देखें, डीएक्सवाई को इस बाय जोन से अप होना चाहिए था और गोल्ड को डाउन आना चाहिए था, लेकिन इसने अपने इंडिकेटर सेट करने थे। ये देखें स्टॉकिस्टिक बिल्कुल पीक पे था, ये डाउन आ रहा है और अब DXY फर्दर डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर अप होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अप नहीं होगा, ठीक है, अप ज़रूर होगा। फिर यहाँ से जब इसका बुलिश रिवर्सल होगा तो गोल्ड डाउन आएगा। इट मीन गोल्ड को हम 35, 38, 40 यहाँ से सेल करेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड के ऊपर डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और प्रीवियस डे की कैंडल देखते हैं। ये देखें, ये प्रीवियस डे की कैंडल है। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1930.77 और ये नीचे सपोर्ट, ये है सपोर्ट 1916.52 और पीवट पॉइंट वही है 1923। अब हम देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ये हैं दोस्तों हमारे गोल्ड के लेवल्स। आज के गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस 1930.77, सपोर्ट 1916.52, पीवट 1923.45 और गोल्ड मार्केट दोस्तों पहले डाउन आई और रात ही मैंने अपने वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप में बता दिया था कि गोल्ड मार्केट 1920-21 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। और सुबह भी मैंने यहीं बाय का सिग्नल दिया और मार्केट अप हो रही है। ये देखें पीवट को टच कर चुकी है और अगर फर्दर आती है डाउन, ये देखें 1920 से भी बाय किया जाए, फर्दर 1918, 1916 यहाँ से बाय किया जाए। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 1911-12 का एसएल रख सकते हैं और दोबारा मार्केट अप होगी। और अप होने की रीज़न क्या है और कहाँ तक अप हो? 1930, 1935 तक अप हो सकती है। अप होने की रीज़न क्या है? डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर जब तक ये टॉप तक, पीक तक नहीं चला जाता, इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। जब बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा डेली टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर और H4 में भी टॉप पे होगा, तो फिर हम सेल करेंगे गोल्ड को। और गोल्ड अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए H4 में डेली टाइम फ्रेम में पहले अप होगा। और अप कहाँ तक हो सकता है? ये देखें फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1930 तक, 35, 38 यहाँ तक अप हो सकता है और यहाँ से हम फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेल कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि इसको डिप से बाय किया जाए। ठीक है, 1916 से 1920-21 तक, यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ से बाय किया जाए और 1935, 38, 40 यहाँ से सेल किया जाए। अब क्रूड ऑयल को देख लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल मार्केट ट्रिपल टॉप लगा चुकी है, 1, 2, इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, 1, 2, 3, 4 दफ़ा ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। अच्छा जी,
ऊपर ऊपर ट्रिपल टॉप लगाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा डाउन आना चाहिए था, ये डाउन नहीं आ रहा। सही, इट मीन बाइंग प्रेशर काफ़ी है। और ये देखें ये स्टैंड लाइन से ऊपर है। अगर इसने 87.5 को ब्रेक कर दिया फिर रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और टीपी रखेंगे 92 का। और अगर ब्रेक ना कर सकी मार्केट, वैसे ये रेजिस्टेंस अब हो वीक चुकी है, ब्रेक भी हो सकती है। अगर ब्रेक ना कर सकी तो यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए, फिर छोटे एसएल के साथ हम 87.5 से सेल करेंगे और गोल्ड मार्केट आएगी दोबारा डाउन 70 की तरफ, सॉरी क्रूड ऑयल मार्केट। ये दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। किसी दौर में ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हुआ करती थी, ये बस आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही है, ठीक है। और अगर ये डाउन आती है तो हम इसको बाय करेंगे, जितना डाउन आती है बाय करेंगे और इसको होल्ड करेंगे। जी दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है और ये जोन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है और 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के अंदर इशारा करके बता रहा है। अब यहाँ पे है डबल कंफर्मेशन सेल के हवाले से और मार्केट ये देखें ग्रीन कैंडल बना रही है। अगर अप होती है 23.48 यहाँ से भी सेल करना है, 23.86 यहाँ से भी हम सेल करेंगे और ये लंबी सेलिंग बनेगी। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी हमारे सेल के जोन के करीब पहुंच चुकी है। ये मार्केट तकरीबन इसको रीटेस्ट कर लिया है। करंट प्राइस से सेल किया जाए, फर्दर ऊपर होता है तो टॉप से इसको सेल करते जाएं। इवन अगर 200 मूविंग एवरेज से यहाँ तक भी चली जाती है तो हमने सेल लॉट साइज छोटा रखेंगे। जीबीपी यूएसडी मार्केट अप हो सकती है और ऊपर सेल का जोन है, ठीक है। इस सेल के जोन से एक सेल करेंगे, दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकराएगी H4 के टाइम फ्रेम में। वेरी गुड। नेस्डेक के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में भी शेयर किया था और वीडियोस में भी शेयर करता रहा हूँ। मार्केट ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, खातिर खा अप हुई है, दोबारा डाउन आती है 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होती है, इसको बाय किया जाए। US30 ने हमारे बाय के जोन की खातिर खा रेस्पेक्ट की, अगर दोबारा रिटेस्ट करके अप होती तो इसको बाय किया जाए। बीटीसी को अगर देखें तो बीटीसी इस जोन से पहले डाउन आई, अब दोबारा अप हो रही है और इसको टॉप से यहाँ से भी सेल किया जाए 26,117। फर्दर अगर ऊपर निकल जाती है 26,440, यहाँ से भी सेल किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।